आज हम चर्चा करेंगे उस धार्मिक स्थान पर जहां राजा भी स्वयं को भगवान का दास मानता था, जहां सोना केवल संपत्ति नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक था। एक ऐसा स्थान जहां कई तहखाने प्राप्त हुए और उन तहखानों से करोड़ों की संपत्ति, पर उन तहखानों में एक ऐसा तहखाना भी था जिसे खोलने की हिम्मत न विज्ञान करता है, न सत्ता और न ही न्यायालय। तो क्या सच में इस तहखाने में केवल सोना है या कोई ऐसी शक्ति जिसे आज भी छेड़ा नहीं गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, जिसे भारत के सबसे दिव्य और धनी मंदिर के रूप में पहचाना जाता है। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उस इतिहास के बारे में जो किताबों में नहीं मिलता, उस रहस्य के बारे में जिसमें न्यायालय आज भी मौन है और उस विश्वास के बारे में जिसके आगे आधुनिक विज्ञान भी झुका हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु की अनंत शयन मुद्रा को समर्पित है। इसे भारत के सबसे दिव्य और रहस्यमयी मंदिर के रूप में गिना जाता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास, रहस्य और धन का अपार भंडार रखने वाला है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी 18 फीट लंबी प्रतिमा विराजमान है, जहां वे अनंत शेषनाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस अद्भुत रूप में उनके दाहिने हाथ से शिवलिंग को स्पर्श किया गया है, जबकि नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। माना जाता है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र को अनंत काडु या अनंत वन के नाम से जाना जाता था। दिवाकर मुनि, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो सके। एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने एक बालक का रूप धारण करके प्रकट हुए। वह उनके साथ खेलने लगे और तब दिवाकर मुनि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब बालक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि आप मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं सदैव आपके साथ रहूंगा, नहीं तो अदृश्य हो जाऊंगा। यह कहकर वह बालक भागने लगा और उसने दिवाकर मुनि से कहा कि वो उसे अनंत वन में मिलेंगे। तब मुनि उनके पीछे गए और एक विशाल वन में महुआ के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। तभी वह वृक्ष जमीन पर गिर गया और उसके स्थान पर भगवान विष्णु का विराट रूप प्रस्तुत हुआ, जिसमें वो शेषनाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी लंबाई इतनी अधिक थी कि दिवाकर मुनि उनका पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तब मुनि ने उनसे निवेदन किया कि कृपा करके अपना स्वरूप छोटा कर लें, जिससे कि मैं आपका पूर्ण दर्शन कर सकूं। तब भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। बाद में जब यह खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थरों से बनी है, जिन्हें नेपाल से लाया गया था। यहाँ का इतिहास त्रावणकोर राजवंश से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को धनी और रहस्यमयी बनाने में इस राजवंश की सबसे बड़ी भूमिका रही। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा अनिजम विरुनाल मार्तन वर्मा ने सत्ता संभाली। वे दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं। 1750 में मार्तन वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जिसे त्रिपट्टिदानम कहा जाता है। इस अनुष्ठान में उन्होंने पूरे त्रावणकोर राज्य, उसकी संपत्ति, सेनाएं, खजाने, महल और सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और उन्हें अपना सेवक घोषित किया। और तब से सभी शासक ने स्वयं को पद्मनाभ स्वामी का सेवक माना। इस अनुष्ठान में उन्होंने पूरे त्रावणकोर राज्य, उसकी संपत्ति, सेनाएं, खजाने, महल और सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और उन्हें अपना सेवक घोषित किया। और तब से सभी शासक ने स्वयं को पद्मनाभ स्वामी का सेवक माना।
और यही वजह है कि मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी खजाना एकत्र होता गया और खजाने का विस्तार होता गया। इस मंदिर पर कई आक्रमणकारियों ने कब्जा करने का प्रयास किया, पर वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि 1790 में टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, पर वह कोच्चि में पराजित हुआ। आगे चलकर मुगल साम्राज्य के भी कई शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया, पर उनमें से कोई भी आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाया। लोगों का मानना है कि स्वयं पद्मनाभ स्वामी जी अपने धाम की रक्षा करते हैं और यही वजह है कि आज भी यह मंदिर सुरक्षित है और इसका खजाना किसी के भी हाथ नहीं लग पाया है। यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि वास्तुकला और विज्ञान का संगम है। यह मंदिर दक्षिण की द्रविड़ शैली एवं केरल की चेरा शैली से निर्मित है। द्रविड़ शैली अपने गोपुरम एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वहीं चेरा शैली छतों की झुकी हुई बनावट एवं लकड़ी की अद्भुत कला को दर्शाती है। यहाँ का सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है इक्विनॉक्स पर दिखाई देने वाला दृश्य। इक्विनॉक्स यानी साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं। इन दिनों में सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पड़ती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला एवं इसमें छिपे वैज्ञानिक रहस्य ये साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भी थे। आगे आधुनिक दौर में इसके प्रबंधन और खजाने को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए, जिससे कि मंदिर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस विवाद की शुरुआत 2008 में हुई, जब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के अंदर रखा खजाना ठीक से दर्ज नहीं किया गया और इसके दुरुपयोग की संभावना है। उनका कहना था कि मंदिर की संपत्तियों पर जनता का भी अधिकार है और इसे ट्रस्ट या सरकार की निगरानी में लाया जाना चाहिए। कहा गया कि मंदिर की तिजोरी में चोरी हुई है और कई आभूषण नकली पाए गए हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि मंदिर के तहखानों की जांच की जाए। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें इतिहासकार, वित्तीय विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इन तहखानों को खोला गया तो मंदिर के गर्भगृह के पास पत्थरों से बंद किए गए 6 तहखाने की पहचान हुई, जिन्हें वॉल्ट ए से लेकर वॉल्ट एफ तक नाम दिया गया। अदालत के आदेशानुसार अधिकारियों ने एक एक करके यहाँ के तहखानों को खोला तो सभी चौंक गए, मतलब सिक्के और क्योंकि यहाँ से प्राप्त हुआ अपार खजाना। इन खजानों में सोने का सिंहासन, हीरे और नीलम से जड़ी मूर्तियां, 18 फीट लंबी सोने की चेन, रोमन साम्राज्य और नेपोलियन काल के दुर्लभ सिक्के और कई किलो सोना चांदी प्राप्त हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के कम से कम 2000 साल पुराने हैं। पर अब भी एक सवाल था कि जब इन तहखानों में इतना खजाना मिला है तो छठा तहखाना यानी कि वॉल्ट वी में क्या होगा, क्योंकि इसे आज तक नहीं खोला गया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तहखाने में एक ऐसा रहस्य है कि अगर इसे छेड़ा गया तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस तहखाने के दरवाजे में 2 उग्र नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं, मानो वे स्वयं इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। माना जाता है कि यह दरवाजा अष्टनाग मंत्रों से बंद किया गया है। यह एक ऐसा तांत्रिक मंत्र है जिन्हें खोलने की क्षमता सिर्फ सिद्ध योगियों में या नाग साधकों के पास ही होती है। कहते हैं कि यदि इस तहखाने को जबरदस्ती तोड़ा गया तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस तहखाने का दरवाजा सीधे अरब सागर की ओर खुलता है, यानी अगर इस दरवाजे को खोला गया तो समुद्र का पानी अंदर घुसकर मंदिर एवं आसपास का क्षेत्र डुबा देगा। और यही कारण है कि अदालत ने भी इसे सील रहने दिया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
अदालत ने कहा कि मंदिर प्रबंधन और देखरेख त्रावरशाही परिवार के पास ही रहेगी और यह भी स्पष्ट किया कि 1750 में राजा मार्तंड वर्मा द्वारा किए गए त्रिपट्टिदानम के बाद मंदिर भगवान पद्मनाभ स्वामी का है और उनके दास के रूप में शाही परिवार को इसका अधिकार हमेशा रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मंदिर की देख रेख के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला जज करेंगे, पर मंदिर से संबंधित नीतियों एवं परंपराओं पर आखिरी अधिकार त्रावणकोर राजवंश का ही होगा। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।